प्रिय साथियों, एक बार पुनः आप सब लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पे। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदी के जो सबसे पहले कठिन टॉपिक होंगे जीडी के, उन टॉपिकों को यहाँ पर आपका सबसे पहले तैयार करवाऊंगा। और साथ ही साथ जो टॉपिक में आपके प्रश्न जनरली गलत होते हैं, अगर वो टॉपिक आपने कर लिए, व्याकरण की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं संधि और समास, अगर ये दो टॉपिक आपने कर लिए तो ओवरऑल कई सारे टॉपिक वहां पर आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगे। और उन टॉपिकों से बने हुए टॉपिक होते हैं, तो पहले कठिनता से हम सरलता की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आज हम जो है संधि का टॉपिक यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आज यहाँ पर आप जो है संधि के टॉपिक पर अपना संधि का टॉपिक हमें यहाँ पढ़ना है। तो संधि शब्द का जो अर्थ होता है, संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेल। क्या होता है बच्चों? संधि शब्द का क्या अर्थ होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। अब इसकी जो परिभाषा जो कहती है हमसे, अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, परिभाषा क्या कहती है इसकी? परिभाषा इसकी कहती है ध्वनियों वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है, जो ध्वनि परिवर्तन होता है, ध्वनि परिवर्तन होता है, उसे उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? संधि कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठानी है कि ध्वनियों या वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर चीज ये आती है कि ध्वनियों और वर्णों को जोड़ेंगे कैसे। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है। सपोज करो ये मेरा मार्कर टूटा हुआ है, ये मेरा मार्कर टूटा हुआ है, तो मैं इसको कहाँ से जोड़ूंगा? ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जहां से टूटा हुआ है वहां से उसको जोड़ूंगा। जब इसको मैं जोड़ूंगा तो जो इसकी वास्तविक बनावट जो पहले थी इसकी, क्या उस जैसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि जो जहां से टूटा है जब उसको जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ निशान वहां पर रहेगा। तो सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में ये रखनी है कि जो भी शब्द होगा उसको हम जोड़ रहे हैं ना, दो शब्दों को हम जोड़ रहे हैं, तो जुड़ेगा कहाँ से? जहां से हमारा टूटा हुआ है। तो जहां पर जुड़ेगा तो वहां पर कुछ अपना निशान, कुछ पहचान वहां पर छोड़ के जाएगा, कुछ परिवर्तन होगा। उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि के नाम से उसको हम व्याकरण में जानते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब जैसे मैं यहां पर बात करूं, इससे पहले यहां पर थोड़ा सा हमें जो है संधि करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। तो देखो, संधि के लिए जो आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें जो आवश्यकता पड़ेगी किसकी पड़ेगी? वर्णमाला में किसकी पड़ेगी? स्वरों की पड़ेगी। वो कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है। इन स्वरों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इन स्वरों की जब आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद में फिर हमारा जो है अनुस्वार की भी आवश्यकता पड़ेगी हमें। और फिर हमें विसर्ग की भी आवश्यकता पड़ेगी। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, हमें व्यंजनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और व्यंजन हमारे हैं च, छ, ज, झ, य, च, ठ,
ट, ढ, ण, त, थ, त, ध और न, फिर प, फ, फ, भ और म। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजन य, र, ले और व, फिर श, स और हा। ठीक है, ये हमारे व्यंजनों की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये हमारे सारे व्यंजन हो गए। ये हमारे अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। और ये जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं। ये सब आपको पता होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे स्वर हैं, यहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ेगी, और आवश्यकता क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। देखो, स्वर जो होते हैं बेटा अपने आप में एक ध्वनि होते हैं। स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इन स्वरों की कुछ अपनी मात्राएं होती हैं। इनकी मात्राएं होती हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे ये आ स्वर जो है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा यह है, छोटी की मात्रा यह है, बड़ी की मात्रा यह है, छोटों की मात्रा यह है, बड़ों की मात्रा यह है, री की मात्रा यह है, एक मात्रा है, एक मात्रा है, अय हमारी दो मात्रा है, ओ एक मात्रा है, और औ ये हमारी दो मात्रा है। ठीक है, इन 10 स्वरों की मात्रा होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमारी 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? हमारी 11 होती है। वर्णमाला का टॉपिक आपका है नहीं, उसका अनुस्वार विसर्ग है, ये जैसे हैं हमारे वैसे रहेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है? हमारा व्यंजन आता है। जैसे स्वर अपने आप में एक ध्वनि है, स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन है हमारे, जो व्यंजन वर्ण है हमारे, वो बिना स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते। क्योंकि ये जितने भी व्यंजन रखे हुए हैं यहाँ पर, का से लेके हाथ तक, ये कितने व्यंजन रखे हुए हैं बेटा? 33 व्यंजन यहाँ पे रखे हुए हैं। देखो, 25 तो ये है हमारा का वर्ग, चावर, टावर, तावर को पावर, ये वर्गों के अकॉर्डिंग है। फिर अंतस और उसको मिला के कितने बन जाए? 33 बनते हैं। 25 4 29 और 4 कितना हो गया? 33। ये 33 व्यंजन यहाँ पर आपके बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी व्यंजन की यहाँ बात करूं, जैसे सपोज करो मैं का की बात करूं या खा की किसी की बात करूं, तो ये जो का है हमारा, इसमें क्या छुपा हुआ है? हमारा आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ है हमारा। और आ की हमारी कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उन सब में स्वर छुपा हुआ होता है। और स्वर क्या छुपा होता है? आ छुपा हुआ होता है। इसको हम थोड़ा सा मैं ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो है हमारा, जैसे हमने सपोज करो ये क लिख दिया है यहाँ पर, का के नीचे हमने हलंत लगा दिया। अब ये क्या है? यहाँ पर आधी कंडीशन में क्या है बच्चों? ये आधा है। लेकिन अगर मैं क को ऐसे लिखूं, ठीक है, का को ऐसा लिखूं, और इसका अगर मैं वर्ण विन्यास करूं, तो इसका वर्ण विन्यास क्या होगा? क और आ मिलके तब ये जो है यहाँ पर इसका वर्ण विन्यास यहाँ पर होगा। तो अभी देखो, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ दिखाई दे रहा है? इस टाइप की एक हलंत की रेखा दिखाई दे रही है? नहीं दे रही ना। तो अभी क्या है? पूरा है, और इसमें क्या है? स्वर क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम वापस अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि ध्वनियों या वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। वहां पर हम उसको कहते हैं। तो जैसे मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर, देव प्लस असुर, ये शब्द हमने यहां पर ले लिया। अब इस शब्द को अगर हम देखें, तो मैंने कहा कि जो शब्द जहां से होगा वो वहां से टूटा हुआ वहां पर रहेगा। तो यहाँ पर ये दो टुकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको हमें जोड़ना है। इसकी हमें क्या करना है? संधि करना है। ये अभी विच्छेद की स्थिति में पड़ा है। विच्छेद मतलब फैला देना, उसको टुकड़ों में तोड़ देना, और संधि मतलब क्या होता है? उसको जोड़ देना। तो इससे हमें क्या है? जोड़ना है इसको। तो हम क्या करते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों? क्या करते हैं? जो ये पहला टुकड़ा है और ये क्या है? दूसरा टुकड़ा है। तो पहले टुकड़े में क्या होता है? जो पहला वर्ण होता है उसकी तो लेते हैं हम अंतिम ध्वनि। क्या लेते हैं हम? उसकी अंतिम ध्वनि। और जो दूसरा टुकड़ा होता है उसकी लेते हैं हम प्रथम ध्वनि। क्या लेते हैं हम? उसकी प्रथम ध्वनि। बस यही बात आपको दिमाग में बैठानी है। संधि से संबंधित आपका प्रश्न कोई भी गलत आपका वहां पर नहीं होगा। बस इतनी बात आपको दिमाग में बैठानी है। अब देखो, यहां पर अगर हम इस वा की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों?
इस अगर हम व की बात करें और इधर क्या दे रखा है, ये आ दे रखा है, यही तो आया हमारा। अब देखो वा जो है हमारा, अगर हम इसको देखें यहाँ पर, अभी हमने पढ़ा तो देखो व कहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है व। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसको मैं उच्चारित करूं, इसको उच्चारित करूं तो वा में क्या छुपा हुआ होगा, आ छुपा हुआ होगा। जगह इसका वा का वर्ण विन्यास करूं तो यहाँ पे क्या आ छुपा हुआ होगा। तो अंतिम ध्वनि वहां पर हमारी क्या आ जाएगी, देखो अंतिम ध्वनि क्या आ जाएगी यहाँ पर, वा में क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, आ यहां पर आ जाएगा छोटा, ठीक है। और ये जो आ है हमारा जैसा है इसको हम वैसे लिखेंगे। अब ये क्या होगा, आ और आ मिलके क्या बन जाता है हमारा, बड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, बड़ा बन जाता है। और वक्ता जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा तो ये जो शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा हमारा देवासुर। क्या बन जाएगा, देवासुर शब्द यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये देवासुर शब्द जो बना, अब यहां पर हमें मूलभूत बात को देखना है और मूलभूत बात को समझना है। जब इस शब्द को हमने जोड़ा तो देखो यहां पर क्या है, क्या इसके दे शब्द में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ ना। और अगर इसके यहां बात करूं मैं दूसरे शब्द के, इसके सुर शब्द में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ है ना। परिवर्तन कहाँ हुआ, बीच में ही तो हुआ है, देखो यहीं तो परिवर्तन हुआ है, यहीं तो परिवर्तन हुआ है हमारा। और परिवर्तन क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ हमें दिख रहा है। जो आ का सिंबल आया, आ की जो मात्रा आई है, तो देखो बड़े आ से मतलब नहीं है, इसकी मात्रा से मतलब है। और इसकी मात्रा को अगर हम देखें, देखो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा को देखें तो देखो बड़े आ की मात्रा ये लग रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या लग रही है हमारी, एक हमारी सीधी रेखा और ऊपर से सीधी रेखा के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, या हम कह सकते हैं कि खड़ी पाई के रूप में उसका सिंबल वहां पे बना हुआ हमें दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, बड़ा, तो यहाँ आ नहीं आया, इसकी क्या है मात्रा को यहाँ प्रयोग यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये एक शब्द यहाँ पर बना। एक शब्द हम और लेते हैं और उसको समझते हैं फिर हम, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, एक शब्द फिर लिया हमने, और वो शब्द लिया हमने परम प्लस ईश्वर। अभी केवल हम समझा रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, जो पहला है उसकी तो लेंगे अंतिम ध्वनि, तो यहां पर ये मैं है और यहां पर क्या है, ये ई है। स्वर जैसा होगा उसको एज इट लेंगे। अब माँ देखो यहाँ पर क्या है, स्वर है व्यंजन है, व्यंजन है। जब मैं का उच्चारण करेंगे अंतिम ध्वनि में क्या निकल कर आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, अ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है हमारा स्वर, क्या है, ये ई है यहाँ पर। जब आ और ई को मिलाएंगे, अभी हमने छोटा प्लस छोटा मिलाया तो क्या मिला था, बड़ा। अब आ और ई मिलके क्या बन जाता है हमारा, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जब वक्ता इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा तो ये शब्द जो बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा, परमेश्वर शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परमेश्वर शब्द यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये ए जो आया है, ये ए जो आया है इससे मतलब नहीं है, इसकी मात्रा से मतलब है। देखो अगर मैं देखूं यहां पर तो देखो एक ही मात्रा यहां पर आपको दिखाई दे रही है, एक मात्रा ऊपर लगी हुई है हमारी शिरोरेखा के ऊपर दिखाई दे रही है। देखो यहां पर देखें हम तो एक ही मात्रा जो आगे देखो ये यहां पर ये होता हुआ परिवर्तन होता हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ही मात्रा यहाँ पर हमें दिख रही है, देखो ये एक ही मात्रा यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। किसकी, इस एक ही मात्रा, ठीक है। और एक ही मात्रा क्या थी हमारी, ये एक मात्रा थी ऊपर लग गई। और इस शब्द को अगर हम देखें तो देखो क्या इसके पर शब्द में को परिवर्तन हुआ है, हुआ है पर शब्द में परिवर्तन, नहीं हुआ ना। क्या इसके सवर शब्द में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ है ना। परिवर्तन कहाँ हुआ है बच्चों, हमारे बीच में हुआ है। वही बात मैं कह रहा था कि जो चीज टूटी होगी वहां पर परिवर्तन होगा, ना तो इसके प्रारंभिक पद में परिवर्तन होगा ना इसके अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहाँ होगा, मध्य में होगा, बीच में होगा, ठीक है। एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे सब लिखो, मैंने लिखा यहां पर ग्राम प्लस उदय, ठीक है। ग्राम प्लस उदय शब्द यहां पर लिया तो देखो यहां पर अगर हम बात करें, अब देखो डायरेक्ट मैं यहां पर बात करूंगा तो देखो माँ हमारा क्या है, व्यंजन है, तो इसमें क्या छुपा होगा, आ छुपा हुआ होगा। और इधर स्वर क्या है, ऊ आ गया। अब देखो आ और ऊ मिलके क्या बनता है हमारा, ओ बनता है। क्या बनता है बच्चों, ओ बनता है। और जब इस वक्ता इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा तो ये जो शब्द बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा हमारा, ये जो शब्द बन जाएगा क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रामोदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
ग्रामोदय शब्द यहां पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रामोदय शब्द बन जाएगा। अब देखो यहां पर फिर देखते हैं हम इस शब्द को, फिर देखते हैं हम यहां पर। देखो क्या इसके क्या इसके इस ग्रास शब्द में को परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ ना। क्या इसके देश शब्द में को परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ ना। परिवर्तन क्या हुआ है? इन दोनों के बीच में हुआ है। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द देख लें, क्या पर्सन पर नहीं, माँ और ई के बीच में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन कहाँ होगा? इस प्लस वाली कंडीशन के बीच में होगा। किसी भी शब्द में सब में यही कंडीशन आपकी बनकर आएगी, और ये चीज मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ भी रही होगी। तो यहां पर ये परिवर्तन होगा। और देखो इस ओ से हमारा कोई मतलब नहीं था, इस ओ से हमारा कुछ मतलब नहीं है, इस ओ की मात्रा से मतलब है। और देखो ओ की मात्रा देखो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों लग गई। देखो ओ की मात्रा देखो यहां पर आ गई है। देखो ये मात्रा यहां पर आ गई है। ठीक है, ये मात्रा यहां पर आ गई, तो ये क्या बन गया? हमारा ग्रामोदय शब्द यहां पर बन गया। ठीक है, अब हम जो बात कहना चाह रहे थे हम उसकी बात यहां पर करते हैं। ये शब्द यहां पर बन गए। ये देखो परमेश्वर शब्द बन गया, ये ग्रामोदय बन गया, और उससे पहले यहां पर क्या बन गया था? देवासुर शब्द बन गया था आपका। क्या बन गया था आपका? देवासुर शब्द बन गया था। तो ये चीज आपने जानी। अब हम जो हमने ये वर्णमाला को यहाँ पर लिखा था, तो लिखने का भी इसका एक औचित्य था। यहाँ पर ये निरुद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य इसका है। और वो उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब जो पॉइंट्स बनेगा अगला आगे जो बढ़ेंगे हम इसमें, अब संधि के प्रकार की बात होगी। तो संधि के जो प्रकार होते हैं बेटा हमारे, वो कितने प्रकार होते हैं हमारे संधि के? वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, ठीक है, देखो कौन सी होगी बेटा? स्वर संधि। ठीक है, फिर क्या होती है हमारी? व्यंजन संधि। ठीक है, और तीसरी क्या बनती है हमारी? विसर्ग संधि। क्या बनती है? विसर्ग संधि। ये इसके प्रकार यहां बन जाएंगे, और इनका ही प्रयोग हमारा आगे संधि में होगा। तो हम इसके प्रकारों की तरफ यहां चलते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? संधि के प्रकार आ जाएंगे। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या आ जाएगा? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। ठीक है, तो संधि के मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है यहां पर, जो पहला प्रकार होता है हमारा, वो होता है हमारा, पहला प्रकार होता है हमारा स्वर संधि। दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। अभी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई है वहां पे भी क्वेश्चन पटा हुआ है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हम आगे धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को यहाँ पर हम उसको समझाते हुए चलेंगे कि कहाँ पर क्या संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूं आपसे, ये जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है, तो इसके भी अब यहाँ पर प्रकार बनेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के अगर हम प्रकार की बात करें हम इसकी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर वापस अपने उस पर टॉपिक पर आते हैं। ये जो स्वर जो थे हमारे, ये जो स्वर थे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्वर थे, इन स्वरों को जो है हम संस्कृत में, ये जो स्वर है जो हमारी हिंदी आई कहाँ से? संस्कृत से इसका उद्भव है। ठीक है, क्योंकि संस्कृत हमारी आदि भाषाओं की जो है जननी है, तो हिंदी का जो उद्भव है कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। और संस्कृत में जो स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वरों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अच कहा जाता है। क्या कहा था? अच कहा जाता है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, थोड़ा देखो समझा लूँ यहाँ पर, स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। स्वरों को क्या अच कहा जाता है। और व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो अभी हमने प्रकार किए हैं, हमने जो ये प्रकार यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? इसको हम संस्कृत का अच संधि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अच संधि कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि स्वरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम अच कहते हैं। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा? हल संधि यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हल संधि इसका नाम हो जाएगा। और विसर्ग को हम विसर्गी कहते हैं, तो इसका कोई प्रकार वहां पर नहीं बनेगा। तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या? अच संधि है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या? हल संधि है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, चीज वही है। चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना आपका क्या है? खरबूजा ही है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनके प्रकारों की अगर हम बात करें, स्वर संधि की अगर हम प्रकारों की बात करें, तो इसकी परिभाषा आएगी सबसे पहले। तो इसकी परिभाषा को हम यहाँ पर लेते हैं, स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि क्या होती है? ठीक है, इसकी परिभाषा कहती है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि उसको कहते हैं। और इसके जो है बेटा कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार इसके यहाँ पर हैं। और जो सबसे पहला प्रकार है यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहला प्रकार जो है यहाँ पर हमारा, वो है दीर्घ संधि। ठीक है, ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरा होता है हमारा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। तीसरा हमारा वृद्धि संधि। चौथा हमारा प्रकार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किरण संधि। और पांचवा हो जाएगा हमारा अयाधि संधि। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? अयाधि संधि बन जाएगा। ये संधि के प्रकार यहाँ पर हमारे बन रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार हैं। और आपसे क्वेश्चन पढ़ा आपको लगेगा स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं बच्चों? 5 प्रकार हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये 5 प्रकार उसके बनेंगे। व्यंजन के कोई प्रकार नहीं होते, केवल स्वर संधि के प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं, और व्यंजन संधि को दूसरा नाम क्या है? हल संधि भी उसका है। ठीक है, और विसर्ग को विसर्ग के नाम से जानते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं हमारे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आज इसको जाना है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे अगर मैं बात करूं, ये इसके 5 प्रकार। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमसे ये पूछेगा, आपको एक शब्द दे रखा होगा। जैसे ये शब्द दे रखा है देवासुर। ये शब्द जैसे मैं यहाँ पर पुनः लिख दूं, ये शब्द मैं यहाँ पर पुनः लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर देवासुर। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर दे दिया उसने, देवासुर। ठीक है, आपसे परीक्षा में जो क्वेश्चन जो पुट ऑफ होता है, 70 से 80% जो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न जो पुट ऑफ होगा, वो क्या पुट ऑफ होगा कि आपको एक शब्द दे रखा होगा और पूछेगा कि इस शब्द में संधि कौन सी है, संधि का नाम कौन सा है। तो हमसे 70 से 80% जो है हमसे यही बात पूछता है कि इस शब्द में संधि क्या है। ठीक है, और
30 से 20% जो कंडीशन होती है, 30 से 20% जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि एक शब्द होगा और वो टूटे हुए भाग में पड़ा होगा, टूटा हुए टुकड़े में पड़ा होगा, सही टुकड़े का आपको चयन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी शब्द होता है अपने मूल अर्थ में टूटता है। अब देखो यहाँ पे देवा प्लस सुर नहीं कर सकते आप, ठीक है, या देव प्लस असुर नहीं कर सकते हम, ठीक है, या देवा प्लस सुर नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो जो भी शब्द होगा देव और असुर शब्द होता है, और जिस शब्द के बीच में हम संधि कर रहे हैं वो हमारा कौन सा है, तत्सम शब्द है। और 24 कैरेट का सोना है, बिल्कुल तत्सम शब्दों के बीच में हम संधि करते हैं। तद्भव शब्दों के साथ में संधि का विलय नहीं होता है, संधि को हम नहीं जोड़ते हैं। तो संधि केवल जो होगी हमारे वो तत्सम शब्दों के साथ में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 70 से 80% प्रश्न जो पूछा जाएगा केवल संधि का आपसे प्रकार पूछा, लेकिन हम जो है जो 20 से 30% की, जो 30 से 20% की जो कंडीशन है वो आपसे रहेगी कि एक शब्द यहाँ पर दे दिया जाएगा, इसका टुकड़ा क्या होगा। तो हम यहाँ पर जो है पूरे 100% के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपसे जो है यहाँ पर बात करेंगे, एक एक संधि को विस्तृतता से समझेंगे और उसको हम जानेंगे। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें, इसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो है दीर्घ संधि को यहाँ पर हम एक्सप्लेन यहाँ पर करते हैं। दीर्घ संधि को हम यहाँ पर विस्तृत रूप यहाँ पर हम दे रहे हैं, दीर्घ संधि को हम विस्तृत रूप यहाँ पर दे लेते हैं, दीर्घ संधि, ठीक है। इसकी परिभाषा हमसे कहती है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहती है, जब दो सवर्णी, सवर्णी का मतलब होता है समान वर्ण के, जब दो सवर्णी स्वर पास पास आते हैं, क्या होता है बेटा, पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मिलकर वो दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मिलकर क्या होते हैं, दीर्घ हमारे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या बनकर आएगी यहाँ पर आपको समझना है। तो दीर्घ संधि में जो है हमारा वो क्या क्या दीर्घ होता है, बड़ा होता है, वो क्या है, एक तो हमारा बड़ा, एक बड़ी और बढ़ाओ, ठीक है। इन तीन बिंदुओं पे बात की जाएगी, बड़ा बड़ी बढ़ाओ, ठीक है। इनका विलय होगा, इनको हम आपस में जोड़ेंगे और जोड़ के क्या बनेगा, हमारा दीर्घ बनेगा, बड़ा ही वहां पर वो बनेगा। तो यहाँ पर एक एक की हम जो अगर बात करें, एक एक को अगर हम देखें तो पहले हम जो है आ वाली कंडीशन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो आ वाली जो कंडीशन हमसे कह रही है वो मेरे बच्चों क्या कह रही है, आ वाली कंडीशन छोटा प्लस छोटा मिलके क्या बनेगा हमारा, बड़ा, ऐसी छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बनेगा आपका, बड़ा, और बड़ा प्लस छोटा मिलके बनेगा बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बनेगा आपका, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो एक एक कंडीशन को हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आ और आ मिलके भी क्या बनेगा हमारा, बड़ा, छोटा प्लस बड़ा के मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिलके भी क्या बनेगा, बड़ा, छोटा बड़ा, और बड़ा प्लस बड़ा मिलके भी मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो एक एक शब्द को यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो मैं सब लिखा है यहाँ पे, चरण प्लस अमृत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आ है, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, आ और आ मिलके क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा, और शब्द बन जाएगा हमारा ये चरणामृत। क्या बन जाएगा, ये चरणामृत शब्द यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है।
दूसरा शब्द फिर उठाते हैं हम, दूसरा शब्द देखते हैं हम। मैंने लिखा है यहाँ पर देव प्लस आल्य। देखो क्या आ गया यहाँ पर, व्यंजन है, अंतिम ध्वनि क्या हो गई आ। यहाँ पर स्वर जैसा होगा उसको एजिट लिखेंगे हम, ठीक है। आ और बड़ा मिलके क्या बन जाएगा हमारा, बड़ा, और शब्द बन जाएगा बेटा हमारे देवालय। क्या बन जाएगा, देवालय। फिर तीसरा यहाँ पर शब्द यहाँ पर देखते हैं हम, तीसरा शब्द देख लेते हैं, बड़ा प्लस छोटा। मैं सब लिखा है विद्या प्लस अर्थी। तो क्या आया हमारा, बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या बना हमारा, बड़ा, और शब्द बन गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन गया हमारा, विद्यार्थी शब्द यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब आ और आ मिलके क्या बनना है हमारा, बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलके क्या बनना है, बड़ा, और बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या बनना है आपका, बड़ा बनना है, ठीक है। बड़ा प्लस छोटा मिलके क्या बनना है, बड़ा बनना है। अब चौथा स्टेप यहाँ पर रह जाता है हमारा, चौथा स्टेप क्या कह रहा है हमारा, विद्या प्लस आल्य, ठीक है। और अगर इसको देखें हम यहाँ पर, देखें समझें, देखो ये क्या आ रहा है हमारा, बड़ा, और ये क्या आ गया हमारा, बड़ा, क्योंकि ध्याय ध्यान में क्या आ छुपा हुआ है हमारा, ध्यान में, और आ का अंडा और लगा हुआ है तो बड़ा बन जाएगा। तो बड़ा प्लस बड़ा मिलके भी क्या बनता है हमारा, बड़ा बनना है। और जब वक्ता इस शब्द को जोड़ेगा तो ये जो शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय शब्द यहाँ बन जाएगा। और अब हम एक एक इसकी शब्द की यहाँ पर बात कर लेते हैं, और एक एक शब्द को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो आ और आ मिलके क्या बनना है, बड़ा बनना है। तो देखो आ और आ मिलके क्या बनना है, बड़ा, ठीक है। दूसरा स्टेप देखें, छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बनना है। तो देखो छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा बनना है, ठीक है। तीसरा स्टेप देखें, बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा बनना है। तो देखो बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा बनना है। और अगर इसके हम चौथे स्टेप को देखें, चौथा स्टेप क्या कह रहा है कि बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनना है, बड़ा बनना है। तो देखो यहाँ बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बनना है आपका, बड़ा बनना है। तो ये यहाँ पर संधि का रूप यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि में बड़े आ वाली कंडीशन यहाँ पर आपकी बन गई है, ठीक है। बड़े आ वाली कंडीशन यहाँ बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर बड़े आ के बाद में फिर हमारी क्या बनेगी, ई वाली कंडीशन आएगी। कौन सी कंडीशन आएगी हमारी, देखो हमारा क्या बना है, अभी क्या बना है हमारा, केवल ये बड़ा आ बना है, ठीक है। अब हम क्या आएगी, अगली क्या आएगी हमारी, ई वाली कंडीशन आएगी। तो ई वाली कंडीशन को देखते हैं हम। ई वाली कंडीशन बिल्कुल सेम चलेगी। वो क्या कह रही है हमारी, छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बन जाएगी आपकी, बड़ी। ऐसी छोटी प्लस बड़ी मिलके बन जाएगी बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी मिलके बन जाएगी बड़ी, और बड़ी प्लस बड़ी मिलके बन जाएगी आपकी बड़ी, ठीक है। ये बड़ी ही यहाँ पर बनेगी, और एक एक से जो चार स्टेप यहाँ पर बनते हुए आपको दिख रहे हैं। तो इस शब्द को अगर हम देखें, जैसे सब लिखा मैंने यहाँ पर, ये दूसरा स्टेप यहाँ बन जाएगा। और ये जो था यहाँ पर क्या था हमारा प्यारे बच्चों, ये जो है पहला स्टेप था, ठीक है, पहला स्टेप था। अब ई वाला स्टेप यहाँ पर शुरू हो रहा है, दूसरा स्टेप, ठीक है। अब देखो सब लिखा मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर रवि प्लस इंद्र, लिखा हमने रवि प्लस इंद्र। अब क्या करा है, छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनना है, बड़ी बनना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, छोटी है, और ये क्या है यहाँ पर, दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, छोटी दिख रही है, और यहाँ पर भी छोटी दिख रही है, मिलके क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। और वक्ता जब शब्द को जोड़ रहा है तो शब्द क्या बनना है यहाँ पर, शब्द क्या बनना है, रविंद्र शब्द बनना है, क्या बनना, रविंद्र शब्द बनना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम अगर हम इसके ही दूसरे वर्ड्स को लें, छोटी प्लस बड़ी, मैं सब लिखा है यहाँ पे, गिरी प्लस ईश,
देखो हम यहाँ पर देखें, अगर हम गिरी प्लस ईज, तो देखो छोटी प्लस बड़ी मिलकर क्या बननी है, बड़ी। ठीक है, और बक्ता जो शब्द बोल रहा है, शब्द क्या बनना है हमारा, गिरीश। क्या बनना है, गिरीश। ऐसी दूसरा शब्द यहाँ पर हम देखते हैं। दूसरा शब्द अगर हम देखें तो देखो बड़ी प्लस छोटी, मैं सब लिखा है यहाँ पर सची प्लस इंद्र। ठीक है, अब देखें अगर हम, तो देखो बड़ी प्लस छोटी मिलके क्या बननी है, बड़ी। ठीक है, शब्द क्या बनना है हमारा, देखो शब्द क्या बनना है हमारा, सचिन। क्या बनना है, सचिन शब्द बनना है हमारा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चौथा शब्द अगर हम और लें, चौथा शब्द अगर हम और लें, और वो शब्द हम क्या लें, ठीक है, पृथ्वी प्लस ईश्वर। क्या लिया हमने, पृथ्वी प्लस ईश्वर सब लिया। तो देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रही है, बड़ी प्लस बड़ी मिलके क्या बन रही है हमारी, दीर्घ बड़ी। ठीक है, और शब्द बन जाएगा हमारा ये पृथ्वीश्वर। क्या बन गया हमारा, पृथ्वीश्वर शब्द यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, अब हम अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको देखें तो देखो हम यहाँ पाएंगे इसको, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। देखो छोटी प्लस छोटी मिलके क्या बनी है, बड़ी बन रही है। तो देखो छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बन रही है। ठीक है, ऐसी छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बन रही है, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बन रही है, और बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बन रही है, बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बन रही है। और चौथे स्टेप में देखें, अगर हम चौथे स्टेप में देखें तो बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बन रही है। ठीक है, चौथा स्टेप देखें तो देखो बड़ी प्लस बड़ी मिलकर भी क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इन सारे शब्दों पे देखें तो देखो यहाँ पर आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, देखो आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, ये मात्रा दिखाई दे रही है, ये किसकी मात्रा है, हमारी बड़े आ की तो मात्रा है। देखो यहाँ पर ये, देखो यहाँ पर ये दिखाई दी है हमारी। अब क्या दिखाई दे रही है हमारे यहाँ पर, ये आ की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़े आ की। ठीक है, और हम देखें यहाँ पर, देखो ये आ की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है। दूसरे शब्द को देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रही है, देखो ये दिखाई दे रही है, देखो बड़े आ की मात्रा। ठीक है, तो दी की संधि में बीच में आपको बड़े आ की मात्रा दिखा रही है आ वाली कंडीशन में। अब देखो ई वाले की अगर हम बात करें, ई वाले की बात करें तो देखो बड़ी यहाँ आपको दिखाई दे रही है, देखो ये बड़ी दिखाई दे रही है, देखो बड़ी की मात्रा दिख रही है ना। ठीक है, ऐसे देखो दूसरे शब्द में देखो बड़ी की मात्रा दिख रही है ना आपको। ठीक है, और तीसरे शब्द की बात करें अगर हम, तो देखो बड़ी की मात्रा दिख रही है ना आपको। ठीक है, या तो इसको कह लो या ये बड़ी की मात्रा कह लो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ मात्राओं का प्रयोग होगा, स्वरों का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दूसरे स्टेप में, देखो देखो बड़ी की मात्रा यहाँ पर दिख रही है आपको। ठीक है, बड़ी की मात्रा दिख रही है यहाँ पर, ये बड़ी की मात्रा दिख रही है ना बीच में, तो बड़ी की मात्रा यहाँ आपको लगती हुई दिखाई दे रही है। तो इन शब्दों में जो सब में क्या है, आपकी दीर्घ संधि है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पे भी मैं यहाँ पर बात करूंगा, लेकिन पहले इसको पूरा पढ़ लें, क्योंकि अभी आपके दिमाग में जो चीज़ों को जो है समझना है। अच्छे से चैनल के साथ बने रहिए। तीसरा जो इसका स्टेप है उसका अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो। तो मेरे साथियों, पूरी मनोयोग के साथ में, पूरी मेहनत के साथ आपको जुड़ना है। जिन जिन लोग जो कांस्टेबल का दिए हैं और अगर उन्हें कोई शंका लग रही है तो जीडी की तैयारी वैकेंसी में जुड़ जाइए। जीडी में आप लोग जो है अपना 100% दीजिए, और वहाँ पर जो गलती हो गई है उनको आपको थोड़ा सा बचना है, और ईमानदारी के साथ में हमारे साथ बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।